kongres koyuyoruz. Tabii się koynie śmieją, koynie się nazają. Wyjechać się do latają. I zamkną wodę. I zamkną do kraju się wodę. Oh my God. المنطقة إلى منطقة أخرى. قبل دقائق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ باليستية من داخل إيران، والآن تدوي صافرات الإنذار في منطقة ديمونا أصوات انفجارات في दोस्तों, ईरान का लगातार ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड चल रहा है। इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इन सब के बीच बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई। खबर नंबर 1, रक्षा मंत्रालय जहां से सब कुछ गतिविधियां संचालित होती हैं इजराइल की, वो ध्वस्त कर दिया गया है। खबर नंबर 2, न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका को भी ईरान ने अंदर तक थर्रा कर रख दिया। ऐसा क्या किया ईरान ने, मैं आपको दिखाऊंगा। इस हमले के दौरान अमेरिका की हवा टाइट क्यों गई है। खबर नंबर 3 यह निकल कर आया कि अब तक केवल ईरान हमला कर रहा था, लेकिन कई देशों ने एक साथ इजराइल पर हमला कर दिया है। अलग अलग देशों ने इजराइल पर हमला किया है। खबर यह भी है कि 48 घंटे इजराइल पर भारी इसलिए हैं क्योंकि हमलों की तादाद बढ़ चुकी है। और खबर नंबर 4 यह भी है कि वहां पर यानी जो हमला हुआ ईरान पर, ईरान की तरफ से इजराइल पर, ईरान के सर्वोच्च नेता के इस बयान ने पूरी दुनिया खासकर इजरायली समर्थकों को हिलाकर रख दिया है। हालात ये हो गए हैं कि अब इजराइल के खुद के पत्रकार ये कह रहे हैं कि हां, बहुत बड़ी गलती हो गई ईरान पर हमला करके। वहां रोना पीटना शुरू हो गया है, मातम मनाया जा रहा है। हालात देखकर अब इजराइल की खुद की जनता नेतन्याहू को कोस रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि नेतन्याहू कहां गायब हो गए। वहीं आपको दिखाऊंगा कई और देशों ने कूटनीतिक तरीके से अमेरिका की बोलती बंद करने के लिए खुले तौर पर ईरान का साथ दे दिया कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया, यह बर्दाश्त नहीं होगा। ईरान की तरफ से एक और बात कही गई, वो भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें उसने कह दिया है कि अगर अब इस वक्त किसी भी देश ने इजराइल का समर्थन किया तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। और एक और करतूत खास तौर पर इजराइल की दिखाने जा रहा हूं। इजराइल ने एक ऐसा नक्शा जारी कर दिया देश का, दुनिया का, जिसमें भारत के नक्शे से छेड़खानी की गई। कल तक जो इजराइल का झंडा लेकर देशभक्ति के गीत गाते थे हमारे देश में, अब उन्होंने ही लताड़ लगानी शुरू कर दी है इजराइल को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करूंगा इस बड़ी खबर के साथ। यह खबर देखिए, तेल अवीव की ही खबर है। फॉक्स न्यूज की क्या बता रहा है? Iranians have responded with 3 waves of ballistic missiles. This is Israel's version of the Pentagon, the Kiryat, and the building on this compound was just. देखिए, आप इस तस्वीर में देख भी सकते हैं जो रिपोर्टर बता रहा है, मेगाट्रॉन की खबर है, बताया फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर ने बताया ईरान ने इजराइल के हका यरिया पर हमला किया। हका यरिया क्या है? हका यरिया एक तरीके से समझ लीजिए जैसे अमेरिका का पेंटागन है ना, वैसे ही इजराइल के हका यरिया एक तरीके से इजराइल के लिए बना हुआ है। वहां पर एक बड़ा हमला हुआ है, आयरन डोम देखता रह गया। ईरान की मिसाइल यहां तक हका यरिया तक पहुंचती है और उसे ध्वस्त कर देती है। यह एक बड़ी खबर निकल कर आई। देखिए एक और वीडियो, जिस वीडियो को पहले भी दिखा चुका हूं लेकिन अब देखना जरूरी है। देखिए, यह देखिए बिल्डिंग तबाह, अचानक से एक देखिए मिसाइल आई, बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह। द मुस्लिम की खबर, इजराइल के रक्षा मंत्रालय मुख्यालय किरिया पर ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल किसको? रक्षा मंत्रालय उड़ा दिया। इजराइल का रक्षा मंत्रालय खत्म, जहां बैठकर रणनीति बनती थी। रक्षा मंत्री, कमांडर, नेवी कमांडर सब आ जाओ, आइए बैठकर बनाते हैं। गजा को बर्बाद करें या लेबनान पर हमला करें, यमन पर हमला करें या सीरिया में घुस जाएं, उसे बर्बाद कर दिया है। यह एक बड़ी खबर निकल कर आई। आइए अगली खबर दिखा रहा हूं। यह एक वीडियो देखिए पहले। ये सायरन बज रहे हैं, सुनिए। इसे लेकर दावा किया गया है कि ईरानियन मिसाइल जो है वो लगातार डिफेंस मिनिस्ट्री है तेल अवीव में हेडक्वार्टर पर, वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। उस वक्त के आसमान से देखिए लाल, पूरा आसमान लाल हो गया। इस तरह का दावा इस वीडियो के जरिए किया जा रहा है। और अब देखिए खुद इंडिया टीवी की खबर है। खबर क्या है? इस बीच जॉर्डन और लेबनान भी ईरान के समर्थन में आ गए हैं। जॉर्डन और लेबनान ने इजराइल पर हमला बोल दिया, यानी इजराइल चारों तरफ से
हमलों का साथ। इंडिया टीवी खबर, ईरान के बाद अब जॉर्डन और लेबनान भी मैदान में है। इजराइल पर किया सीधा हमला। पहले खबर आ रही थी जो जॉर्डन है, जब ईरान ने पहला हमला किया था, जॉर्डन ने क्या किया था, उनको अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोका था। लेकिन अब जॉर्डन ने आगे आकर ईरान का साथ दिया है और इजराइल पर हमला कर दिया। बड़ी खबर निकल कर आई कि एक नहीं दो नहीं कई मोर्चों पर यह घिरता हुआ नजर आया है। ये 3-4 तस्वीरें निकल कर आई। देखिए, लेबनान से हमला, ईरान से हमला, जॉर्डन से हमला, अलग अलग जगह से हमले हो रहे हैं। अब देखिए अमेरिका की हालत कैसे खराब हुई। TV9 भारतवर्ष की खबर है। इजराइल छोड़िए, ईरान ने अमेरिका का तोड़ दिया घमंड, मार गिराया सबसे कीमती F-35 जेट। अमेरिका का F-35 जेट मार गिराया है। अपनी इस पूरे तनाव के बीच जो इजराइल पर हमला किया ईरान ने, उसी दौरान अमेरिका का F-35 जेट मार गिराया गया। बड़ी खबर, अमेरिका सख्ते में है। देखिए न्यूज़ 24 की खबर, आयतुल्लाह अली खामेनेई है ईरान के सर्वोच्च नेता। उन्होंने क्या कहा, ईरानी सेना इजराइल को लाचार बना देगी, इजराइल नुकसान से अछूता नहीं रहेगा। हम अपनी प्रतिक्रिया में आधे अधूरे कदम नहीं उठाएंगे, हम इजराइल को बचने का मौका नहीं देंगे। यह साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया है। अब देखिए एक और वीडियो देखिए, यह वीडियो भी दहशत पैदा कर देगी इजराइल में, कम से कम इजराइल समर्थकों में। देखिए सायरन बज रहे हैं। दरअसल इसे मिडिल ईस्ट आई ने ट्वीट किया है, लिखा है कि लगातार तेल अवीव पर हमला हो रहा है, ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। अब सुनिए क्या कह रहे हैं खामेनेई साहब। تهدید به حمله نظامی میکنن اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با देखिए पहले जो कहा वो कर दिखाया। खामेनेई साहब ने पहले ही कहा था अगर गलती से भी कोई गलती की तो यकीन मानकर चलना, तेल अवीव और हाफिया सबको मिट्टी में मिला देंगे, और हुआ भी वही है। आपने लगातार तस्वीरें देखें, ईरान की तरफ से ये बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। इजराइल में भारी नुकसान की अभी तो और तस्वीरें आनी बाकी हैं, लेकिन हमला जो हुआ है, थोड़े भी समझदार हैं तो वो जानते होंगे इस हमले के बाद की वहां हालात क्या होंगे। आइए एक और वीडियो देखिए, N12 की ये वीडियो है। ये देखिए एक एक करके बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव पर गिरा है, वही इलाका जो सबसे खुफिया और सबसे संवेदनशील माना जाता है। मातम का माहौल है इजराइल में। देखिए सुनिए इनको। मैं खुद भी मानता हूं, देखिए इसको आप चाहे दूसरे लेवल पर ले लीजिए, लेकिन हकीकत यह है कि भुगतती जनता ही है। आपका घमंड आप बहुत बड़ा हो सकता है, नेतन्याहू की हरकतें उनके समर्थक उनकी वजह से, लेकिन भुगतती कौन है? जनता। अब ये कौन है? ये इजराइल की रहने वाली है। इनका कहना है कि एक दिन पहले ही उनको नया घर मिला था, लेकिन उसके ऊपर ईरान का हमला हुआ और उनका पूरा घर तबाह हो गया। फूट फूट कर रो रही है, लेकिन क्या नेतन्याहू को फर्क पड़ेगा? उसने तो अपने बेटे को अमेरिका भेज रखा है, पूरा परिवार शिफ्ट है। डर लगता है तो प्रधानमंत्री होने के नाते बंकर में छुप जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा इजरायलियों के साथ हो रहा है? लेकिन ये तो समझना है, देखना है, भुगतना तो पड़ेगा। जब ईरान के रिहायशी इलाकों में हमला किया था तब याद नहीं आई थी। बिल्कुल। अब देखिए एक और रिपोर्ट आई है। רחובות מאיתנו, ממש לאורך כל הרחוב אנחנו רואים גם שברי זכוכיות, גם רעפים של I24 के रिपोर्टर हैं, बता रहे हैं बहुत हालत खराब है, मतलब पूरी तरह से चरमरा गई है स्वास्थ्य व्यवस्था भी, पूरा सिस्टम भी, क्योंकि हमले दर हमले हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया कहां जाए, यहां चलाते तो दूसरी तरफ हमला हो रहा है। काफी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद की तस्वीरें देखिए, ध्वस्त और बर्बाद होता है इजराइल, देख लीजिए अपनी आंखों से। ये गजा नहीं है, ये रामराट गान है, यानी वो इलाका, शहर का वो इलाका है तेल अवीव का, इजराइल का, जहां पर बहुत अमीर और मतलब पौश वाला इलाका माना जाता है। रेमेट गैन इलाका है। देखिए गाड़ियां कबाड़ में तब्दील और जो बड़ी बड़ी इमारतें थी वो मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। वीडियो देखिए आप। अब देखिए ये हमले की एक और तस्वीर, वीडियो देख लीजिए पहले। उमाशंकर सिंह ने लिखा भी, ये बीती रात तेल अवीव का आसमान है जहां ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अब आइए, इजराइल का साथ देने वालों को धमकी दी गई। बड़ी खबर सुनिए।
के सामने ये खबर रख देते हैं। ये बड़ी खबर इजराइल की तरफ से, इजराइल का साथ देने वाले देशों को ईरान की धमकी है। सीधे तौर पर ईरान इजराइल वॉर के दौरान ईरान ने धमकी दी है, इजराइल का साथ देने वाले देशों को ईरान ने धमकी दी है, जो भी इजराइल का साथ दे। अब सुन लीजिए, साफ साफ तौर पर ईरान ने कह दिया जो जो अब इजराइल के साथ खड़ा नजर आएगा, इजराइल का साथ देगा, वो हमारे टारगेट पर, वो हमारा दुश्मन है। यह स्पष्ट बात है। और ईरान के बारे में कहा जाता है वो अकेला ही काफी है। अमेरिका जैसे देश को जब चुनौती दे सकता है तो सोचिए बाकी देशों का क्या होगा। इसीलिए माना जा रहा है कि कल तक जो जॉर्डन इंटरसेप्ट करके ईरान की मिसाइलें गिरा रहा था, उसने उल्टा इजराइल पर हमला कर दिया है। ईरान मिलिट्री की तरफ से ट्वीट आया है, इफ यू वर साइलेंट ड्यूरिंग 2 hours of Palestinians massacre and last night's attack on Iran, don't call for restraint now, stay quiet। कह दिया कि भैया जब तुम पिछले 2 साल से फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचार, वहां हो रहे नरसंहार पर चुप्पी साध कर बैठे थे, तो इजराइल पर ईरान ने जो हमला किया है उस पर अपना ज्ञान बांटना बंद करो, चुपचाप बैठे रहो, हमें कोई जरूरत नहीं है बताने की। यह स्पष्ट कह दिया है। अब देखिए चीन की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया, सुनिए। We strongly condemn the Israelis' attack on Iran. This is a violation of the Iran's sovereignty and territorial integrity, and we are particularly concerned that they are attacking nuclear facilities. इसमें बताया गया है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस की है। यह चीन की तरफ से बयान। वैश्विक स्तर पर भी ईरान मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। उस तरीके से अमेरिका इजराइल का साथ नहीं दे पा रहा है जिस तरीके से चीन, नॉर्थ कोरिया, रूस, ये तमाम देश एक साथ आकर ईरान के साथ खड़े हुए हैं। अब देखिए ये एक तस्वीर में इजराइल का जलता हुआ झंडा है, हम लिखते हैं दिस इज ब्यूटीफुल। अब आइए कुछ और तस्वीरें और खबर। ये देखिए अलग अलग तेल अवीव की तस्वीरें, तबाही, और ये तबाही की तस्वीरें सोचिए गजा से निकलती थी तो लोग कितने खुश होते थे, याद है। अब इजराइल पर निकली हैं तो मातम भी नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि ईरान का एक ऐलान कि अगर इजराइल का किसी ने साथ दिया तो वो हमारा देश, वो देश हमारा दुश्मन होगा, इसलिए सब चुप्पी साध कर बैठे हैं। अब एक हरकत कर दी है भारत को लेकर भी। क्या इजरायली एयरफोर्स ने एक ट्वीट कर दिया। उसने क्या किया कि दिखाया हमारी रडार में कौन कौन, हम कैसे कैसे करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। इस दौरान इसमें इसकी इज्जत में भारत भी दिखाया गया इस पूरे दुनिया के नक्शे में। उसमें क्या किया, भारत के उस नक्शे में जम्मू कश्मीर जो हमारा है, पीओके वाला तो है ही है, ये वाला जो हमारा इस समय है हमारे पास आधिकारिक तौर पर, वो भी किसे दे दिया, पाकिस्तान के नक्शे में दिखा दिया। ये हरकत किसी और ने नहीं, ईरान ने नहीं की है, इजराइल की एयरफोर्स ने की है। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं इजराइल कैसा दोस्त है भारत का जो हमारा नक्शा गलत पोस्ट करता है, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाता है और भक्तों के हाथ पांव जोड़ने पर भी डिलीट नहीं करता है। क्यों कह रहा हूं मैं, ये देखिए इसमें लिखा हुआ भी है। ये जैसे ही आए अजय प्रताप सिंह है, वो कहते हैं यूज करेक्ट मैप ऑफ इंडिया, दिस पोस्ट इज एन इल्यूजन ऑफ द रीजन, दिस मैप फेल्स टू। जो भी सारी चीजें जानकारी दी जा रही है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि भैया उसने अमेरिका, इजराइल ने जल्दबाजी में भारत से भी पंगा ले लिया है। क्या ये नहीं देखना चाहिए कि आप जब कुछ कर रहे हैं तो आपके गिने चुने दोस्त बचे हैं जो समर्थन भी कर रहे हैं, वो कहीं आपके खिलाफ खड़े ना हो जाए। एक और बड़ी गलती इजराइल ने कर दी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।